वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। खिते की हालिया सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और मुश्तरका अमन के मकसद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। खादिम हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्ना और सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा साकरार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान का मशरक़ी वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि अफ्रीकन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी कायम करके मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया जाए। ईरानी जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर हमायत का आदा। कहा कि ईरानी जौहरी सफारतकारी के तातुल ने मामला मज़ीद पेचीदा बना दिया है। तनाज़े का पायदार हल सफारतकारी के आज़मूदा असूलों और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना रवाबत पर यकीन रखते हैं। अमेरिका दोस्त ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई का पैगाम। कहा कि ईरानी अवाम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अजीम कौम है। अवामी हमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। मेरा ओहदा मुझसे कई जिम्मेदारियों का जवाब मांगता है। ईरानी क़यादत और अवाम में राब्ता हमेशा कायम रहेगा। कौम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूँगा। ईरान को दुनिया की तबाही के लिए एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान की सूरत-ए-हाल तेज़ी से बदल रही है। जंग में हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। अमेरिका का फ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। अमरीकी सेनेट के मुताबिक वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान दोस्ताना फ़ज़ाई हदूद में पेश आया। रिफ्यूलिंग के दौरान दूसरा तैयारा बहिफाज़त उतरने में कामयाब। लापता अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरानी सदर ने जंग ख़त्म करने के लिए शराइत रख दी। कहा कि मुस्तक़बिल में किसी भी जाहरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें फ़राहम की जाएँ। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से गुफ्तगू में ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का आदा। मौजूदा जंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई। जंग के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता यह है कि ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम किया जाए, नुकसानात का अज़ाला किया जाए। और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम कबायली मुशरान का अहम जरगा। तूरी खैल, वज़ी खैल और महसूद कबाइल के अमायदीन की शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार का अमन व खुशहाली के लिए कबायली क़यादत के किरदार को खराज तहसीन। जरगे में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अवामी रियासती इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शुरका को इलाके में सरगर्म ख़वारिज की कार्रवाइयों से आगाह किया गया। कबायली अमायदीन का फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का आदा। समुद्री रास्तों पर ईरान की सख्त नाकाबंदी। इराक के समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। दोनों जहाज़ों में आग भड़क उठी। 25 रुकनी अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ताहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स इराक की ऑयल लेकर जा रहे थे। ईरान के ओमान की सलाला बंदरगाह पर हमले की तरदीद। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला। आग भड़क उठी। इराक का तमाम ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बड़ा खतरा बारूदी सुरंगें नहीं, बराह रास्त ईरानी हमला है।
कामरान टसूरी आउट, निहाल इन, सिंध में गवर्नर की तब्दीली का पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा मंजूर। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। नामजद गवर्नर निहाल हाशमी कहते हैं, अपने हल्फ की हर सूरत पासदारी करूँगा, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलूँ, पार्टी क़यादत और कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ। मैं गूंगा, बहरा और डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की गुफ्तगू, कहा वो लोग डरे जिनके राज मैं जानता हूँ। गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाने पर हटाया गया। जहां तक सियासत की बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम गवर्नर के साथ ताउन करेंगे, सबने मिलकर मुल्क को आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसको चाहें गवर्नर लगाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी। काबीना के फैसले के तहत ऐसे अफराद से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। शर्जील मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ने एक्सपो सेंटर में गुल प्लाजा बाजार का इफ्तिताह कर दिया। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। वज़ीर आईटी शीज़ा फातिमा ने कहा कि हुकूमत को 5G स्पेक्ट्रम की बोली से $51 करोड़ हासिल होंगे। पाकिस्तान में न सिर्फ 4G बेहतर होगा बल्कि 5G मुतारिफ होगा। पाकिस्तान जदीद दौर की जानिब तेजी से गामजन है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मील है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद, नया मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त निपटा दी। चीफ कमिश्नर नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को शामिल किया जाए। कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। तहरीरी फैसला जारी। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई ने फ़लस्तीन के हक में एक लफ्ज़ नहीं बोला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा दुनिया और हमारा खित्ता शदीद बहरान की लपेट में है। बानी ने इसराइल के लिए अमरीकी और बरतानवी हिमायत पर मजम्मती लफ्ज़ नहीं बोला। मानना पड़ेगा कि बंदा मालिकों का वफादार है। हर मौजू पर अपनी इल्मियत झाड़ने वाला आलमी लीडर खामोश है। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। एलामिया जारी। महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मशरक़ वस्ता तनाज़े के बाइस पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों में माली दबाव पर तशवीश है। IMF प्रोग्राम पर अमल दारामद वादों के मुताबिक रहा।